어쩔 수 없이 어떻게든 스님을 저거처럼 보여주고 주시도 되게 내년도 걸론도 제조 반도 나제 관계 나제 자윤계조 면장거로 메마이 소시드니 'बौद्ध जीवन शैली की महायानी पद्धति के पथ प्रदर्शक' बौद्धों के वैश्विक धर्मगुरु और 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित परम पावन दलाई लामा के जन्मदिवस पर हार्दिक मंगल कामना। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धम्म विशेषकर गिलुक परंपरा के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। वे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के राजनीतिक नेता भी हैं। लेकिन हाल ही में जब तिब्बती परंपरा के अनुसार परम पावन दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया तो उनके उत्तराधिकारी पर जो कुछ उन्होंने कहा उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। परम पावन दलाई लामा यानी कि तेंजिन ग्यात्सो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके प्रयाण के बाद उनका उत्तराधिकारी जरूर होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस उत्तराधिकारी का चयन केवल उनकी स्थापना यानी कि गादेन फोद्रांग ट्रस्ट द्वारा ही हो सकता है। ये घोषणा उनके 90वें जन्मदिन के कुछ दिन पहले हुई है जब उनका पारंपरिक जन्मदिन मनाया गया। अब इससे एक विवाद निर्मित हो गया और अंततः ये पुष्ट कर दिया गया कि उत्तराधिकारी अनिवार्य रूप से जन्म लेगा और तिब्बत की ये परंपरा जारी रहेगी। अब वैसे तो चीन का ये मानना रहा है कि दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म के चयन में उसे अधिकार है, लेकिन दलाई लामा और ट्रस्ट ने ये विश्वास ही निरस्त कर दिया है। इस विवाद ने अब कई जटिलताओं को जन्म दिया है और इसके चलते परम पावन दलाई लामा तिब्बत का मुद्दा अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन गया है, क्योंकि 1950 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर जब आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, इसके बाद चीन ने तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया, लेकिन असल में वहां राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। मार्च 1959 में तिब्बत में चीनी कब्जे के खिलाफ एक जनविद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए और इसके बाद 14वें दलाई लामा यानी कि तेंजिन ग्यात्सो भारत आए, यहाँ शरण ली और धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है धर्मशाला का, वहाँ निर्वासित तिब्बती सरकार की उन्होंने स्थापना की और तब से लेकर आज तक दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं और यहीं से तिब्बती संस्कृति, धर्म और स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र बौद्ध राज्य के रूप में सदियों तक अस्तित्व में रहा। यहाँ बौद्ध धर्म की एक विशिष्ट शाखा यानी कि महायान का विकास हुआ। यदि ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप में हमारे यहाँ के नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों से बड़ी गहराई से जुड़ा रहा है और 1642 में 5वें दलाई लामा को तिब्बत का राजनीतिक शासक घोषित किया गया। तब से लेकर 1950 के दशक तक दलाई लामा की सत्ता धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में तिब्बत पर बनी रही। गादेन फोद्रांग सरकार दलाई लामा द्वारा शासित प्रणाली थी जिसकी राजधानी ल्हासा में थी। अब जबकि तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है तो भारत में बसे अलग अलग तिब्बती कैंप्स में लगभग 1 लाख से अधिक तिब्बती निर्वास में रह रहे हैं। धर्मशाला को अब छोटा ल्हासा भी कहा जाता है। यहाँ तिब्बती संसद इन एक्साइल, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी यहाँ बनाई गई है।
परम पावन दलाई लामा करुणा, अहिंसा और मानवता की जीवंत प्रतिमा के रूप में समुचित दुनिया में पहचाने जाते हैं और विश्व को बुद्ध धम्म का जो मध्य मार्ग है, उस मध्य मार्ग की नीति से अवगत कराते हैं। उनका मानना है कि तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए ताकि वहां तिब्बती जीवन शैली सुरक्षित रह सके। दलाई लामा आज भी दुनिया भर में तिब्बती मुद्दे के संवेदनशील प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और उनके नेतृत्व में तिब्बत कॉज एक वैश्विक मुद्दा बन गया है जिसमें तिब्बती संस्कृति की रक्षा, मानवाधिकार और आत्मनिर्णय का समर्थन ये सब शामिल है। चीन आज भी दलाई लामा को विघटनकारी कहता है कि वो विघटनकारी है, जबकि दुनिया भर के लोग उन्हें शांति और करुणा का प्रतीक मानते हैं। भारत ने दलाई लामा को शरण दी है, परंतु तिब्बत आधिकारिक रूप से अब चीन का हिस्सा है। यही कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जबकि परम पावन दलाई लामा 14वें दलाई लामा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो उत्तराधिकारी है वो निश्चित रूप से होगा, मतलब आगे दलाई लामा की ये परंपरा चलती रहेगी और इसके चयन में उनकी जो धार्मिक संस्था है उसी को वैधानिक अधिकार होगा इस दलाई लामा को, मतलब आने वाले दलाई लामा को चुनने का। यह घोषणा तिब्बती समुदाय व उनके समर्थकों के लिए एक आत्मिक सहारा है। वह न्याय भी सुनिश्चित करती है। बड़े लंबे समय से उन्हें चिंता थी कि बिना उत्तराधिकारी के काम कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जब दलाई लामा और तिब्बत का रिश्ता ये जो दिखाई देता है हमें इस घोषणा के साथ, यह ऐसा है कि यह केवल धार्मिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे तिब्बती अस्तित्व, उसकी पहचान और यह आशा का प्रतीक भी है। चीन द्वारा अधिग्रहण के बाद यह संघर्ष जारी है, लेकिन दलाई लामा का शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और करुणा की भाषा इस पूरी लड़ाई को एक विशिष्ट मानवीय ऊंचाई देती है। यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि दलाई लामा का चयन एक विशिष्ट पारंपरिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। दलाई लामा को बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर का अवतार माना जाता है जो करुणा के प्रतीक है। दलाई लामा ये जो शब्द है मंगोल भाषा के दलाई यानी कि समुद्र और तिब्बती भाषा का शब्द लामा यानी कि जिन्हें गुरु कहा जाएगा या फिर आध्यात्मिक गुरु कहा जाएगा या फिर बोधिसत्व कहा जाएगा, इन दोनों से मिलकर बना है ये शब्द। अगर इसका अर्थ अगर समझा जाए तो बोधिसत्व का समुद्र, ये दलाई लामा यानी करुणा और ज्ञान का अथांग स्रोत। ये प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे ही वर्तमान दलाई लामा मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनका प्रयाण हो जाता है, तो तिब्बती बौद्ध भिक्षु ये मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म कहीं ना कहीं हुआ है और उनकी खोज आरंभ कर दी जाती है। यह खोज तिब्बती भिक्षुओं की एक विशेष समिति द्वारा की जाती है, जिसमें परंपरागत रूप से गदेन त्रिपा, पंचेन लामा और अन्य वरिष्ठ लामा भी शामिल होते हैं। वे दलाई लामा के पुनर्जन्म की ओर इशारा करने वाले संकेतों की तलाश करते हैं, जैसे कि कुछ संकेत जिसमें वरिष्ठ लामा अक्सर ध्यान में दिव्य संकेत या फिर स्वप्न देखते हैं कि अगला दलाई लामा कहाँ जन्म ले सकता है। यह भी इस खोज का आधार है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में स्थित जो झीलें हैं उनमें ध्यान करके प्रतिबिंबों या संकेतों को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें से कुछ समझते हैं। जिस दिशा में दलाई लामा का सिर अंतिम समय में मुड़ा हो उस दिशा में पुनर्जन्म की खोज की जाती है। खोजी दल ऐसे बच्चों की पहचान करता है जिसमें दलाई लामा की चीजों को पहचानने की क्षमता हो, यानी कि पिछले दलाई लामा की वस्तुओं को, जैसे कि उनका चश्मा, उनकी माला, उनकी किताब, छड़ी आदि उनके सामने रखना और फिर बच्चे का उन्हें पहचान लेना।
कई नकली वस्तुओं के बीच असली वस्तुओं को रखा जाता है और फिर उसमें से बच्चा जो चुनता है तो उसका चुनना, बच्चे का व्यवहार, आंखों की गहराई, बोलने का तरीका और उसकी आंतरिक उपस्थिति को इन सब चीज़ों में देखा जाता है। यदि बच्चा सही वस्तुएं पहचानता है और अन्य लक्षण भी उससे मिलते हैं तो उसे पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी जाती है और इसकी पुष्टि की जाती है और इसके बाद उस बच्चे को दलाई लामा घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद उसका धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रारंभ होता है और एक विशेष धार्मिक समारोह में उसे फिर सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है और उसे नाम दिया जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि दलाई लामा का चयन ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और तिब्बती पहचान से जुड़ा विषय है। ये प्रक्रिया गहरी आस्था पर आधारित होती है और समकालीन समय में ये परंपरा राजनीतिक हस्तक्षेप और संघर्ष के बीच भी जीवित है और तिब्बती समुदाय इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। तो परम पावन दलाई लामा ने कहा है कि वे अपने प्रयाण के बाद पुनर्जन्म लेंगे और तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा। उत्तराधिकारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा और केवल उनकी धार्मिक संस्था गदेन फुद्रांग ट्रस्ट को यह अधिकार है। 14वें दलाई लामा का नाम है तेंजिन ग्यात्सो। उनकी ये स्पष्टता तिब्बती पहचान की रक्षा, धम्म की शुचिता और तिब्बती आंदोलन के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परम पावन दलाई लामा विश्व में एक करुणा की मूर्ति और शांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। दलाई लामा की उम्र अब 90 वर्ष की